हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स अब। आज हम सीबीएसई में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के कुछ एपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, गिवन है आपको एक सीक्वेंस -5, -5/2, 0, 5/2 अप टू सो ऑन, और आपने इसकी 25th टर्म निकालनी है। 25th टर्म को आपने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एपी है क्या। पहली बात, एपी का मतलब है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे, जिनके अंदर जो डिफरेंस रहेगा हर टर्म के, हर कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो सेम रहे। जैसे इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप चेक करें जो ये सीक्वेंस गिवन है, क्या ये एपी है? पहली टर्म को देखें, ये A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड A3। इसको ऐसे न्यूमरेशन दे देंगे A4 अप टू सो ऑन। ये टर्म्स का नेमिंग है। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, उसको ए भी लिख सकते हैं। तो ए आपके पास गिवन है बेटा -5, और A2 आपके पास गिवन है, A2 आपके पास गिवन है -5/2, A3 आपके पास गिवन है 0। तो आपने चेक करना बेटा इनका गैप या डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आता है तभी ये एपी कहलाएगी, नहीं तो ये एपी नहीं होगी। पहले डिफरेंस के चेक करें। डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा A2 - I1, मतलब प्रीवियस टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करो, सॉरी, बाद वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, और बाद वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। अब A2 - A1, A2 -5/2, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म को। -5 थी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यू विल गेट -5/2 + 5। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 5/2। ऐसे ही आप A3 - A2 से भी डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। मतलब जो भी आपके कंसेक्टिव टर्म्स होंगी, लगातार टर्म्स होंगी, जुड़ी हुई टर्म्स होंगी, कंसेक्टिव एक के बाद एक टर्म होगी, उन दोनों का डिफरेंस चेक करना और पिछली वाली में से पहले को माइनस करना। कितना आएगा? 0 माइनस का 5/2, दैट इज 5/2। और क्लियरली आप देख रहे हैं यहां से भी जो डी निकला है और यहां से भी जो डी निकला है वो सेम है, इसीलिए इस चीज को एपी बोलते हैं। अब एपी की टर्म, जनरल टर्म जो एपी की रहती है बेटा, वो रहती है हमारे पास जनरल टर्म, जिसकी हेल्प से आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म पूछिए, 4 टर्म तक हमें दे रखी है, आपको 25th टर्म निकालनी है। तो 25th टर्म का मतलब ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, ऐसे करते करते 25th टर्म पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। अब वो ऐसे ऐड करने में बार बार मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एक जनरल टर्म होती है, जो जनरल फॉर्मूला होता है ढूंढने का किसी भी एक टर्म को एपी की, वो रहता है an = a + n-1 × d। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या चाहिए? 25th टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी मांग रहे हैं, कौन सी नंबर की टर्म मांग रहे हैं? 25th। तो n की जगह 25th मांग रहे हैं तो 25 डाल दो, जहां जहां आपको n दिखे वहां पे आप 25 डाल दो। अब पर्टिकुलरली इस सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताई थी बेटा, फर्स्ट टर्म जो होती है उसी को A1 और उसी को A बोलते हैं। सो A की वैल्यू बेटा यहां से आ गई -5, ये आ जाएगा 24 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस हमने चेक भी कर लिया, निकाल निकाल के कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करने पर कितना आएगा डिफरेंस? 5/2। तो आपकी जो 25th टर्म रहेगी वो रहेगी -5 + 60, दैट इज 55। सो इसकी जो 25th टर्म रहेगी एपी की, वो रहेगी आपके पास 55। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट सेज फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवन टर्म्स ऑफ द एपी इज 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो गिवन क्या क्या आपको गिवन है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को A4 से लिखते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, दैट इज गिवन टू बी 11। उसके बाद हमें दे रखा है द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवंथ टर्म। सम ऑफ द फिफ्थ टर्म मतलब फॉर फिफ्थ टर्म सम किसके साथ? सेवंथ टर्म के साथ। फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है बेटा, वो गिवन है 34। आपको कॉमन डिफरेंस इस एपी का निकालना है, दैट इज स्मॉल डी, आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे? आपको एक फॉर्मूला अभी भी बताया था मैंने, an क्या होता है बेटा? a + n-1 × t। पर्टिकुलरली अगर A4 ढूंढना है आपने, तो जहां जहां n है वहां पे 4 पुट कर दीजिए। You will get a + 4 - 1 × d is equals to a + 3d. Similarly,
आपको a5 भी चाहिए, तो a5 जब पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर तो आपके पास आ जाएगा a+5 - 1 × d, जो कि आ जाएगा a+4d। तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि अगर 4 है, a4 निकालना है तो a+3d, एक कम करके a5 निकालना है तो a+4d, और ऐसे ही अगर हमें a7 निकालना है दैट विल बी सिंपली a+6d। अब गिवन जो है उसको लिखो। गिवन क्या क्या हमारे पास, फोर्थ टर्म दैट इज a+3d की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 11। सेकंड आपको इनका सम दे रखा किसका, फिफ्थ और सेवंथ टर्म। फिफ्थ टर्म निकाली थी हमने a+4d, उसमें ऐड करना है आपने सेवंथ टर्म दैट इज a+6d, और इनका जो सम है बेटा वो गिवन है 34। इसको ऐड कर लेते हैं फर्दर, 2a + 10d = 34। 2 का कॉमन लेंगे सब में से, इधर आ जाएगा 2 × 34 17, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a+5d आपके पास आ जाएगा 70। इसको इसके नीचे लिखिए। थर्ड चैप्टर जिसमें आपने एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन सोल्व करने को सीखी है, उसकी हेल्प से आप इन दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस का 2d - 6 एंड डिफरेंस जो आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा। जो आपको डिफरेंस ढूंढने को कहा था वो रहा हमारा 3। सो जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इट सेज if in an AP 12th term is -13 and the sum of its first 4 terms is 24, find the sum of its first 10 terms। अब पहले सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। अब सम क्या होता है, जैसे आपको AP बता दी मैंने, टर्म होती हैं A, A2, A3, एक AP है जिसकी रैंडम टर्म्स हम लिख रहे हैं सीक्वेंस के अंदर इस टाइप। अब इनका सम कर देना। सम मींस अगर मैं लिखता हूँ S1 मतलब इस एपी की फर्स्ट टर्म को उठाओ और उसको ऐड कर दो। जब टर्म ही एक है तो वही तो आएगी, सिर्फ उसमें ऐड क्या करोगे। S2 का मतलब होता है बेटा पहली 2 टर्म्स को ऐड करना, मतलब इसको और इसको ऐड कर देना, मींस A + A2। S3 जब हम लिखते हैं इसका मतलब हमारे पास होता है A + A2 + A3, मतलब 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का सम करना। सिमिलरली S4 जो रहता है वो रहता है पहली 4 टर्म्स को ऐड करना। ऐसे ही अगर हम चलते जाएं तो Sn भी होगा। Sn क्या होगा, A, A2, A3 अप टू सो ऑन। कहां तक ऐड करेंगे, जो nth टर्म की वैल्यू होगी उन सब को ऐड करते जाएंगे। बट अगर ये टर्म आपके पास 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी, तो इतने टर्म्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए Sn का जो जर्नल फॉर्मूला हमने कैलकुलेटेड है वो है n/2 2a + n - 1 × d। ये आपको रिमेंबर करना है और इसी की यूज से हम क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, 12th टर्म की वैल्यू बेटा -13 दे रखी है। 12th टर्म जो दे रखी है वो -13 है, तो क्लियरली A12 हमारे पास गिवन है -13, और A12 आपको बताया था मैंने कैसे लिखते हैं। A12 मींस A + 11d। नाउ और साथ ही साथ हमें गिवन है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब A + A2 + A3 + A4, चारों टर्म्स को ऐड करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। क्लियर, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। A तो A ही रहता है, A2 मींस A + D, इसी जनरल फॉर्मूला से An = nth टर्म का फॉर्मूला आपको बताया था मैं, इसकी हेल्प से A2 ये आ जाएगा, A3 की वैल्यू ये आ जाएगी A + 2d एंड A4 विल बी A + 3d, और इनका सम जो है हमारे पास 24 है। इसको ऐड करने पर 4a + 6d आ जाएगा आपके पास 24, या हम सिंपली बोलें 2a + 3d जो रहेगा वो रहेगा आपके पास 12। अब 1 एंड 2 दो इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, एलिमिनेट करने पर हम a और d को इजीली निकाल सकते हैं। अब एलिमिनेट करने से पहले आपको बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशंस। इसको 2 से मिलेगा तो मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 2a + 22d = -26। दिस विल बी ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर -13 था, सॉरी, दिस इज -13 क्लियर, 12 and this is -2
22d इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये बन जाएगा बेटा आपके पास -19d और ये आ जाएगा आपके पास 38। सो डिफरेंस विल बी 38 ओवर -19 दैट इज -2। अब इसको वापस पुट करके आप ए भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में 1 में डाल रहा हूँ। सो ए विल बी -13 प्लस 22 एंड ए इज इक्वल्स टू 9 प्लस का 9, ए आया बेटा 9 एंड डिफरेंस इज -2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखो हम 10 टर्म्स को इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, बट हर एक टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए और इंडिविजुअल ऐड करते जाएं, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा, इसलिए फॉर्मूला हमारे पास जो कहता है उसके हिसाब से Sn जो है n के अंदर बात करें तो n की जगह हम n की जगह हम 10 डालना चाहते हो तो 10 डाल दीजिए, 10/2 2 इंटू ए आपने कैलकुलेट किया है 9 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का निकला था हमारा, डिफरेंस वाज -2, डिफरेंस जो था आपके पास -2 था, ठीक। सो दिस विल बी 5 इंटू 2 9 था 18 प्लस 9 इंटू 2 -18 5 इंटू 18 प्लस प्लस n, ये प्लस था, प्लस n-1 इंटू डी, क्लियरली ये रहेगा 0। सो S10 जो 10th टर्म 10 टर्म्स का जो सम रहेगा बेटा वो रहेगा आपके पास 0। मतलब ऐसे करते करते आप 10 टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो आपको जो 10 टर्म तक का सम, जो 10 टर्म का सम जो रहेगा वो 0 आएगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है इफ n times the mth term of an arithmetic progression is equal to the n times its nth term where m is not equal to n, show that m plus nth term of the AP is 0। पहले तो nth term क्या होती है, जहाँ nth term तो आपको पता ही है an, nth term बोलते हैं इसको nth term, this was a plus n-1 into d। सिमिलरली am क्या होगा, mth term, am को क्या बोलेंगे हम, mth term, तो जहाँ n था अब m आ जाएगा, सेम ही चीज है, बस इसको बोलना अलग है और इसके अंदर यूज्ड सिंबल अलग है। और ए एम प्लस एन की बात भी की है इन्होंने, वो क्या रहेगा a प्लस, जहाँ n था वहाँ m प्लस n आ जाएगा, वहाँ पे m प्लस n आ जाएगा -1 इंटू डी। अब आपको टू शो क्या करना है, टू शो में ये दिखाना बेटा जो m प्लस nth टर्म है, मतलब ये जो चीज आएगी वो क्या आ जाए, इस चीज को आपने 0 दिखाना है। अब इस चीज को 0 कैसे दिखाएं, गिवन क्या है, गिवन में ये है m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, ये आपको गिवन है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं, m टाइम्स द mth टर्म मीन्स a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको गिवन है। अब क्या कह रहे हैं आपके पास, इट सेज, आप क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, अब हम कोलेक्ट करेंगे, कोलेक्ट करने से पहले एक काम और करते हैं, पहले इसको और भी ओपन कर लेते हैं, दिस विल बी a इंटू m प्लस m स्क्वायर d माइनस एम डी, और ये रहेगा हमारे पास an प्लस n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी माइनस, क्योंकि डी भी तो सबके साथ जाएगा, ये आगे क्लियर। अब सबको एक साइड पे ही कलेक्ट कर लीजिए और तो 0 दिखा दीजिए, क्या आएगा an, और ये an इसके साथ लिख लेते हैं माइनस का an, ये n मल्टीप्लाई में है, पैरों में नहीं है, m स्क्वायर डी माइनस का n स्क्वायर डी माइनस का md प्लस का nd इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया हम, क्लियर।
आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, यू विल बी लेफ्ट विद m माइनस वन n। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, d कॉमन ले लेते हैं और अंदर रख देते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे आप d कॉमन ले लीजिए और अंदर आएगा, और माइनस को भी कॉमन ले लीजिए ताकि साइन जो है चेंज हो जाए। अगर माइनस कॉमन लेंगे m का साइन प्लस हो जाएगा और n का साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आगे एक स्टेप और करते हैं, d इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? आप देखेंगे आप क्लियरली m माइनस एन इस टर्म में आ रहा है, m माइनस वन इस टर्म में भी आ रहा है और m माइनस एन इस टर्म में भी आ रहा है। तो सब में से कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन कॉमन लेने के बाद a प्लस क्या बचेगा, m प्लस एन डी और माइनस का d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया हमारे पास। यहाँ तक आने के बाद अब m एंड दो चीजों का प्रोडक्ट बेटा 0 आ रहा है, दिस एंड दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। हाँ, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 मतलब या तो पहला 0 या सेकंड टर्म 0। अब सेकंड टर्म 0 हो सकती है, पहली टर्म 0 हो सकती है। पहली टर्म अगर 0 रखते हैं, m माइनस एन, इफ m माइनस एन को 0 रखते हैं तो इसका मतलब m n के बराबर आ जाएगा, और क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिक्टली दिया था कि m n के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं रहेगी, तो ये चीज तो नहीं होगी। तो अब 0 कौन हुआ, ये, दिस इंप्लाइज a प्लस m प्लस n d माइनस डी 0 हुआ। इन दोनों में से d कॉमन ले लो, आएगा क्या आपके पास अंदर, m प्लस n, और यहाँ से इसके आगे 1 लिख लेते हैं ना, तो ये क्या छोड़ेगा पीछे 1 और बाहर आ जाएगा d। ये d है ना बेटा, दोनों जो बाहर ले लिए गए। तो ये ध्यान से अगर आप देखो ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि क्या थी m प्लस n टर्म, ये थी मेरा a m प्लस n, ये पैरों में दिखा मैंने, तो ये चीज 0 दिखा दी, तो आपने शो कर दिया कि m प्लस nth टर्म जो है इज 0, ये आपने शो कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, इट सेज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस फाइंड द 3 नंबर्स। गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन ये है कि आपको सम दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स का। बट जब भी आपको फर्स्ट 3 टर्म्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है, तो इसमें आपको सीरीज के जो टर्म्स हैं वो स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप की लेनी पड़ती हैं। जब भी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपको गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपको गिवन है, सो आपने जब भी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम या इस प्रकार से 3 टर्म्स की बात कर रखी हो जो कि 18 गिवन है, तो आपने किस टाइप की लेनी है, लेट फर्स्ट टर्म को आपने लेना है बेटा a माइनस डी, जिसको हम a1 लिख देता हूँ, a1 की वैल्यू a माइनस डी ले लेना है, और a2 सेकंड टर्म जो है आपने वो a लेनी है, और जो थर्ड टर्म है वो a प्लस डी लेनी है। और क्लियरली आप चेक कर सकते हो इन सब का डिफरेंस जो गैप है वो d का ही है, डिफरेंस d का ही है, तो ये AP ही है। टर्म आपने इसी प्रकार से कंसीडर करनी है, पहली a माइनस डी, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी, यही लेना तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब सम कितना है, सम 18 है, मींस फर्स्ट टर्म a1 प्लस a2 प्लस a3, इन तीनों का सम जो गिवन है वो 18 गिवन है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने पता था a माइनस डी, a2 को हमने कंसीडर किया है a, और a3 को हमने कंसीडर किया a प्लस डी। सो ये ऐड करने पर 3a और d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a आपके पास 18 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 ओवर 3 दैट इज 6। जो फर्स्ट टर्म आपकी जो मिडिल टर्म है वो तो पता लग गई बेटा आपको 6 है जो a है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म a3 वो दे रखा है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ये चीज आपको गिवन है। अब फर्स्ट टर्म को क्या सपोज किया था आपने a माइनस डी, उसका प्रोडक्ट लेना है आपने थर्ड टर्म के साथ, दैट वाज a प्लस डी, और ये गिवन क्या है 5 टाइम्स b गिवन है आपको। क्लियर? अब a आपने ढूंढ लिया है तो a को यहाँ पुट कर देते हैं, 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी इज इक्वल्स टू 5d, और इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5d के बराबर है।
36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5d। अब सब ये जो लेफ्ट साइड की चीजें हैं उसको उस साइड ले जाओ, उसको उस साइड ले जाने के बाद आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे टर्म्स को उधर लेके जाने के बाद आपके पास ये बनेगा। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सोल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे 9 और 4, 9 4 तो 36 एंड 9 और 4 को ऐड करेंगे 5 फिर से बन जाएगा। ए कॉमन ले लेते हैं, ये सॉरी डी था, डी कॉमन ले लेते हैं, डी प्लस 9 माइनस 4 इंटू डी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो डिफरेंस जो रहेगा आपके पास एक तो आएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ, डी माइनस 4 इंटू डी प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। पहले इसको 0 रखने पर डी की वैल्यू 4 आएगी और इसको 0 रखने पर डी की वैल्यू माइनस 9 आएगी। अब जब आपको ए गिवन है, ए आ गया आपको 6, ए थी आपकी 6, ए आपका आया था 6, तो फर्स्ट टर्म क्या थी, a1 था बेटा। जब a को हम 6 ले रहे हैं और डिफरेंस 2 है ना, दोनों को कंसीडर करना है, डिफरेंस को पहले 4 मान के चलते हैं, तो इसमें पुट करते जाएंगे। पहली टर्म बनेगी 6 माइनस 4 दैट इज 2, a2 की वैल्यू 6 आ गई एंड a3 की वैल्यू इनकी एडिशन हो जाएगी 6 प्लस 4 10, ये तो आ जाएगी एक AP तो आपकी ये आ गई। अब a की वैल्यू फिर से 6 मान के, बट डिफरेंस हमारे 2 निकले थे, अब डिफरेंस की वैल्यू कितनी ले लें, माइनस का 9, फिर से वही a की वैल्यू 6 और डिफरेंस माइनस 9 डालने पर ठीक है, a की वैल्यू 6 और डिफरेंस माइनस 9 डालने पर आपके पास क्या आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 9 दैट इज 15। फिर सेकेंड टर्म जो आपके पास आएगी वो 6 ही आएगी और थर्ड टर्म जो आएगी 6 उसमें से आप माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे जी, 9 को, तो दिस विल बी माइनस का 3। सो आपकी जो दो AP है जिसकी जो मिडिल टर्म है वो 6 रह रही है, वो 2 है, 2 6 10, पहली AP ये निकली जब डिफरेंस को हमने 4 लेके चले थे और A तो हमारा फिक्स ही रहता है 6 और D को जब माइनस 9 लेके चले तब हमारे पास AP दूसरी आई। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर था। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द सम ऑफ द 4 consecutive numbers in an AP is 32. Ratio of the product of the first and the last term to the product of the middle terms is 7:15. तो गिवन हमारे पास क्या है बेटा, गिवन इसमें हमारे पास ये है कि 4 नंबर्स हैं, कंसेक्टिव नंबर्स हैं जो कि AP में हैं जिनका सम 32 है। जब भी 4 नंबर्स की बात करी गई हो तो आपने जो नंबर्स लेने हैं वो स्पेशल नंबर्स लेने हैं, वो कुछ इस टाइप के लेने हैं, a-3d, फर्स्ट नंबर को आपने ये सपोज करना है, सेकंड नंबर को आपने ये सपोज करना है, थर्ड नंबर को आपने ये सपोज करना है a+d और फोर्थ नंबर को आपने सपोज करना है a+3d। ये स्पेशल नंबर्स तभी लेने हैं जब आपको 4 नंबर्स की बात करी गई। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कैसे अगर 3 नंबर्स की बात करी हो तो हमने क्या लेने थे, और अब 4 दे रखे हैं तो यही लेना है। और आप चेक करेंगे इनका जो गैप है बेटा वो 2d का है, हर एक टर्म के बीच में 2d का गैप है और श्योरली ये AP में है। अब करना क्या है इसके अंदर, हमें करना हमें ये है कि इनका सम दे रखा है बेटा 32, सम लगाएंगे a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d और सम क्या रह रहा है हमारे पास 32। सो -3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, यू विल गेट 4a इज इक्वल्स टू 32 और दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू 8। 8 आने के बाद आपको जो चीज दे रखी है इसके साथ कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द मिडिल टर्म्स इज 7/15। 7/15 रेशियो दे रखी है बेटा 7/15 किसकी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की रेशियो किसके साथ, मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट की। मिडिल टर्म्स इनके प्रोडक्ट लगाना बेटा, फिर ऊपर हमने लगाया फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, नीचे लगाया मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट और इनकी रेशियो निकाली तो 7/5 ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, a माइनस बी इंटू a+b, दिस विल बी a² माइनस 9d² एंड बेस में जो आ रहा है हमारे पास a² माइनस d², दैट इज गिवन टू बी 7/15। अब a आप निकाल चुके हैं 8, इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग 1 इंटू 1 को आप 2 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 9d²
अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ये आपको गिवन है। बाय क्रॉस लगाएंगे। बाय क्रॉस लगाने के बाद आपके पास आएगा 15 इंटू 64 माइनस 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। बाय क्रॉस लगाया आपने, ये इधर और ये इधर, तो ये आएगा आपके पास इसमें 15 इंटू 64, 15 9 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 डी स्क्वायर। कलेक्ट करेंगे टर्म्स को। कलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इसको इधर लीजिए, 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64, this will be minus 7 d square plus 135 d square. So this will be equal to 15। अगर इसमें 64 कॉमन ले लिया जाए, अंदर आएगा 15 माइनस 7, 64 दोनों के पास तो बाहर ले लिया। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 128 d square. So 64 into this will be equal to 8 is equals to 128 d square. So 64 उधर जाके डिवाइड करेगा, यहाँ का 64 on the 64 to the 128 and 2 on the 2 and 2 for the 8, 4 is equals to d square. This implies d is equals to plus and minus 2. तो d की आपके पास 2 वैल्यूज आई बेटा, that is plus and minus 2। अब आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दो डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग दो एपी बनेंगे आपके पास। पहले तो आपने क्या देखना है, सीक्वेंस के टर्म्स ये रहेंगे बेटा आपके पास। सीक्वेंस की टर्म आपके ये रहेंगी, हमारा ए जो निकला था 8 था। अब हम पहले डिफरेंस को लेके चलते हैं बेटा प्लस का 2, और फिर हम एक एपी बनाएंगे जिसमें ए को 8 रखेंगे और डिफरेंस को रखेंगे माइनस का 2। ए 8 लेके 8 डाल के डिफरेंस को हमने रखना है 2, 8 माइनस 3 टू द 6 वो आएगा 2, फिर 8 माइनस 2 6, नेक्स्ट उसके बाद ए प्लस 2 ये आएगा 10, फिर 8 प्लस 3 टाइम्स डी, 8 3 टू द 6 और ये रहेगा बेटा 14। पहली एपी तो आपकी आ गई। नेक्स्ट आपने कैसे बनानी है, 8 माइनस 2 रख के 8 माइनस माइनस 2, जब माइनस 2 रखेंगे आपके पास प्लस का आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा सेकेंड टर्म, this will be 6 and this will be 2. So ये दो एपी आपके आंसर होंगे। So the next question है हमारे पास, it says in an AP the common difference D is -4 and the 7th term is 4। आपको कॉमन डिफरेंस पहले ही गिवन है -4 और a 7th मतलब 7th टर्म आपको 4 गिवन है। आपको फर्स्ट टर्म a निकालना है। हमें पता है, we already know a7 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, an का फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार में। an का होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको गिवन क्या है a7, तो जहां जहां n है वहां 7 डाल दिया जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि a7 जो होता है बेटा a प्लस 6d होता है, और a7 की वैल्यू आपको 4 गिवन है, इसके नीचे रख दीजिए। a की वैल्यू आपने ढूंढनी है, उसको एज इट इज रख दीजिए। 6 इंटू डिफरेंस आपको माइनस का 4 गिवन है, 4 इज इक्वल टू a माइनस का 24, उधर ऐड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 4 प्लस 24 दैट इज 28 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन 8, वो कहता है इफ a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84 देन फाइंड d। आपको एक एपी दी है जिसके अंदर ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। इजी। a21 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे a7 को a प्लस 6d लिखा था, a21 को लिखेंगे a प्लस 20d, सब्ट्रैक्टिंग ब्रैकेट जरूर लगाना। 7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू में 84। ब्रैकेट ओपन करने पर आपके पास आएगा a प्लस 20d माइनस a माइनस का 60 दैट विल बी इक्वल टू 84। सो a से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20d में से माइनस करें 60 तो ये 14d रह जाएगा और ये 84 आ जाएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी 84 ओवर 14 दैट इज 6। तो डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस इस एपी का है वो आपका रहेगा 6। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द टू एपीज, दो डिफरेंट एपीज हैं जिनके सम की जो रेशियो है, दोनों के सम निकालेंगे इंडिविजुअल, उनकी जो रेशियो रखेंगे वो आ रही है बेटा 7n+1/4n+27। अब कैसे करेंगे, तो आपने ढूंढना क्या है, ढूंढना इसमें यह है फाइंड द रेशियो ऑफ द नाइन्थ टर्म्स, मतलब दोनों की नाइन्थ टर्म्स की रेशियो ढूंढनी है। अब करना क्या, पहले ये देखो इसमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन आपको ये है, रेशियो दे रखी है आपको nth टर्म की। लेट एपी कंसीडर करते हैं बेटा, पहले तो एपी बना लेते हैं, फर्स्ट एपी 1 ले लेते हैं, उसका फर्स्ट टर्म को आप सपोज कर लीजिए a1 एंड कॉमन डिफरेंस को आप सपोज कर लीजिए d1। सिमिलरली AP2 की बात कर लेते हैं, उसके जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो आप ले लीजिए A2 एंड जो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों AP डिफरेंट है, तो कॉमन डिफरेंस और जो उनकी फर्स्ट टर्म है वो भी डिफरेंट होंगे, इसलिए उनका नोटेशंस भी डिफरेंट ही लेके चलेंगे, सेम नहीं ले सकते क्योंकि AP ही डिफरेंट है, दोनों AP डिफरेंट हैं। अब क्या कह रहे हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि इनके nth टर्म का सम का रेशो, मतलब इसकी जो n है, कोई एक पर्टिकुलर n है, उसके लिए सम निकाला पहली वाली का और सम निकाला AP नंबर 2 का, सम निकाला n टर्म का पहली AP का और सेकंड टर्म का, और जो रेशियो आपके पास आई, रेशियो जो आपको गिवन है वो गिवन है 7n+1/4n+27, ये रेशियो आपको गिवन। अब सम का फॉर्मूला आपको बताया हुआ, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस जनरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ये रहता है, बट फर्स्ट एपी के लिए a1 चलेगा और d की जगह d1 चलेगा, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आपके पास n/2 2a1, 1 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, n-1, n तो एक सेम है ना, n को नहीं n1 n2 करना, n एक पर्टिकुलर n, जैसे 10वीं टर्म की बात कर रहे हैं वो दोनों के लिए सेम रहेगी, डिफरेंस d1 अपॉन ऐसी सेकंड टर्म, जो सेकंड सम है उसमें a2 में चलेगा सारा टर्म और a2 में चलेगा, और रेशियो वही रहेगी 7n+1/4n+27। अब n/2 से n/2 कैंसिल, ठीक, और आपके पास क्या आ जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 ओवर 2a2 प्लस n-1 d2, जो कि आ जाएगा 7n+1/4n+27। ये आपको आ गया यहाँ तक इसको रखते हैं। अब टू प्रूव क्या वो लिख लेते हैं। सो टू प्रूव क्या कह रहे हैं हमारे पास, टू प्रूव कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म, मतलब फर्स्ट एपी की नाइन्थ टर्म और सेकेंड एपी की भी नाइन्थ टर्म, और उनकी रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। मतलब फर्स्ट एपी की नाइन्थ टर्म बनेगी बेटा a1 प्लस 9-1 8d1, ये बन जाएगा a2 प्लस 8d2। आपने इन दोनों की रेशियो को ढूंढ के निकालना है। सो ये आपने ढूंढना है, क्लियर। अब आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा a1 प्लस n-1/2 d1, यहां सेम ही रहेगा। ऐसे सिमिलरली नीचे 2 कॉमन ले चुके हैं, इसमें क्या बचेगा a2, और यहाँ 2 था नहीं तो नीचे लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कॉमन लिया है तो इसके पास है नहीं था ना, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 2 हट जाएगा। अब आपके पास यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। हमें कहाँ तक जाना बेटा 8 तक। अगर ध्यान से कि a1 चाहिए था a1 आ गया, a2 चाहिए था a2 आ गया, अब d1 है d2 है, यहाँ इस टर्म को क्या डालें ताकि यहाँ भी 8 बन जाए और यहाँ भी 8 है, तो n की वैल्यू आप डाल दो 19, पुट n इज इक्वल टू 19। n को जैसे ही 19 डालेंगे, सॉरी 8 चाहिए तो n को 17 डाल दीजिए, n को डाल दीजिए 17 दोनों साइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा a1 प्लस 17-1 ओवर 2 इंटू d1
होल ओवर A2 प्लस 17 माइनस 1 होल ओवर 2 D2, यहाँ पे भी 17 डाल दें, 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 27। सो आप देखेंगे 17 माइनस 1 16, 16 बाई 2 8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 8D1 अपॉन A2 प्लस 8D2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 17 9 4 7 7 119 प्लस 1 ओवर 14 7 68 68 प्लस 27, जो कि आपके पास आएगा 120 120 ओवर 15 195। सो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 120 ओवर 95। जो आपको बोला था कि इसकी 9th टर्म और इसकी 9th टर्म का जो रेशियो ये था, और ये रेशियो का आंसर हमने निकाल दिया 120 ओवर 95। ठीक। सो 10th क्वेश्चन हमारे पास है, इट सेज if the 10th term of the AP is 52 and the 17th term is 20 more than the 13th term, मतलब 10th term हमें क्या दे रखा है, A10 दे रखा है आपको, 10th term is 52, क्लियर। कहते हैं 17th term is 20 more than the 13th term, वो कह रहे हैं एक मान लो आपके 13th term आ चुकी है, इसमें और ऐड करो, कितना ऐड करो, इसमें ऐड करो 20 और ऐड करो, और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे अपनी 17th टर्म पर, कि A17 जो है 13 टर्म से 20 जा रहा है, मतलब 13 में ऐड करेंगे 20, तो आप कहाँ इक्वल, किसके इक्वल चले जाएंगे, 17 के। मींस A13 के अंदर अगर आप 20 ऐड करें, यू विल गेट A17, ये आपको गिवन है। सो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द AP, आपने इसकी AP बनानी है। AP बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म कैसे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। हमें पता है A10 A प्लस 9D होता है, दैट इज 52। इसको खोल लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D प्लस 20 चल ही रहा है। A17 को आप लिख सकते हैं A प्लस 16D। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 12D को उधर दे देते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 4D माइनस करने पर, और D विल बी इक्वल टू 5। डिफरेंस आपके पास आ चुका है ऑलरेडी 5। पुटिंग D in 1, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को आप 1 में डाल दीजिए। D को जब 5 डालेंगे इस इक्वेशन में, A प्लस 9 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 52, एंड A विल बी इक्वल टू 52 माइनस 45, दैट इज 7। So A will be 7. Now forming an AP, given we have already found out A7 and D, that is 5. So AP becomes, first term is A, that is 7. Second term A2, that becomes A plus C. 7 plus 5, that is equals to 12. Similarly, you can go for third term, A plus 2D, that is 7 plus 2 into 5, that is 17, and keep going like that. So the AP will be 7, 12, 17 up to so on. So 11th question is which term of the AP, आपको एक AP गिवन है 8, 14, 20, 26 up to so on, ये AP है, will be 72 more than its 41st term, मतलब कौन सी टर्म, हम जनरल टर्म को an लिखते हैं, तो जो ढूंढनी है उसको भी an मानेंगे। कौन सी जनरल टर्म an आपकी जो होगी वो 72 ज्यादा होगी, will be 72 more than its 41st term। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 41st टर्म अवेलेबल है, अगर उसमें आप 72 ऐड करें तो आप एक टर्म पे पहुंचेंगे जिसका नाम होगा an। वो n क्या होगा, वो नंबर ऑफ टर्म कौन से होगी, यहाँ 41st टर्म पे आप बैठे हुए हैं, 72 ऐड करने पे कोई नई टर्म मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी वो कौन से नंबर ऑफ टर्म की है, मतलब वो n क्या होगा जिस पे जाके जिसका आंसर 41 से 72 ज्यादा होगा। सो AP को कंसीडर करते हुए A की वैल्यू आपके पास 8 है, और क्लियरली डिफरेंस जो A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा।
गिवन क्या है, आपको वो n ढूंढना है, वो टर्म ढूंढनी है जो कि 72 ज्यादा है A41 से, मतलब कोई एक जनरल टर्म है दैट इज an जो हमने ढूंढनी है। वो कब मिलेगी हमें, जब हम A41 41st टर्म के अंदर 72 को ऐड कर दें। इसको ऐड करने पे हम जब जहां पहुंचेंगे वो हमारा an है। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A41 आपको बताया था a प्लस 40d प्लस 72, a से कैंसिल आउट हो गया, n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस आपने निकाल लिया दैट इज 6, 6 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 6 प्लस 72, so 6n minus 6 is equals to 46 are 240 plus 72, 6n is equals to, adding these 2, 312 plus 6, so 6n is equals to 318, so n will be equal to, so n will be equal to 318 over 6, so जो आपकी टर्म आएगी वो 53rd टर्म आएगी, जो टर्म विल बी A53 थर्ड। A53 टर्म वो ऐसी टर्म है जो कि A41 से इस पर्टिकुलर एपी के लिए 41st टर्म से 72 ज्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द 11th टर्म। आपको ये प्रूव करना है। गिवन ये है कि फोर्थ टर्म एपी एक पर्टिकुलर एपी है जिसकी फोर्थ टर्म 0 है। प्रूव ये करना है कि A25th जो 25th टर्म है दैट इज A25th जो है वो 3 टाइम्स हो जाए A11th के। 11th टर्म के थ्राइस करें तो हमें A25 मिल जाए। क्लियर? अब अगर इन दोनों साइडों को प्रूव करना है इक्वल, क्लियर? A4 0 है, A4 0 मीन्स A प्लस 3D हमें 0 दे रखा है। दिस इंप्लाइज A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू हमारे पास आई माइनस ऑफ 3D, A की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ऑफ 3D। अब A25 को पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 24D एंड A की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज माइनस 3D। पुटिंग 2 इन 1, 1 इंटू 1 को अगर 2 डालेंगे, 2 में डालेंगे यू विल गेट 21D। A25 आपके पास आ गया 21D। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट A11। A11 क्या होता है बेटा, A प्लस 10D, A प्लस 10D। अब डिफरेंस फिर से वही, यूजिंग 1 इन 3, 1 को अगर आप 3 में भी यूज कर लें तो A11, सो A11 विल बी, A की वैल्यू आपने डाली माइनस 3D प्लस 10D दैट इज 7D। सो क्लियरली यू कैन सी A25 21D है, A11 7D है। क्लियरली 3 टाइम्स अगर हम A11 का करें दैट इज 3 टाइम्स करें हम 7D का, यू विल इवेंचुअली गेट 21D which was equal to A25. So 3 times A11 becomes equal to A25. And now the last question for the today is, the sum of the first n terms of 3 arithmetic progressions are S1, S2 and S3 respectively. The first term of the AP is 1 and the common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that. आपको 3 डिफरेंट APs लेनी है, AP1, AP2 and AP3। क्लियर? इसका जो स्टार्टिंग टर्म है इन सब की स्टार्टिंग टर्म जो है वो गिवन है 1 ही है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज गिवन टू बी 1। सेकंड वाले का जो कॉमन डिफरेंस है इज गिवन टू बी 2 एंड थर्ड वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास है 3। इसका जो सम रहेगा टर्म्स का Sn रहेगा, इसका Sn पर्टिकुलरली n टर्म्स का वो है मेरे पास S1। क्लियरली इसको S1 से डिफाइन किया गया है, इसके n टर्म्स का सम जो दे रखा है वो S2 से डिफाइन किया गया है और इसका n टर्म्स का जो सम है उसको S3 से डिफाइन किया गया है। टू प्रूव में आपको कह रहे हैं, टू प्रूव में यू हैव टू शो S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S2। ये आपको शो करना है, बिल्कुल इजी। अगर फर्स्ट S1 की बात करें दैट इज Sn, कौन सी एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी फॉर्मूला क्या रहता है Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम
पर्टिकुलरली S1 की बात कर रहे हैं तो S1 हमारे इस AP पे काम करेगा. पुटिंग द वैल्यूज n/2 A1 है इस AP के लिए और डिफरेंस भी 1 है. सो n/2 2 on the 2 प्लस n-1 n/2 दिस विल इक्वल टू n+1. ये आ गया आपका S1. ये आपकी वैल्यू आई S1 की. सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं S2 को. S2 क्या आ जाएगा इसी फॉर्मूले में पुट करने बाद n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. बट आपको सेकेंड AP की बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू 1 रखेंगे आप और d की वैल्यू जो यहाँ पे है वो रखेंगे आप 2, क्योंकि गिवन ही ऐसे है n/2 2 प्लस n-2 प्लस n 2n-2 जो कि आपके पास आ जाएगा 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट n². सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट S3 सिमिलरली इसी फॉर्मूले के हेल्प से. बट a और b जो a d की वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी. कैसे चेंज होंगी? n/2 2 a तो सबके लिए सेम है. थर्ड AP की बात करें a फिर से वही है n-1 डिफरेंस यहाँ पे 3 हो जाता है. इसको सॉल्व करने पर आपका 2 प्लस 3n-3 दिस इंप्लाइज n/2 2 माइनस ये आ गया 3n-1. ये आपके पास निकला बेटा S3. अब शो क्या करना है? शो ये करना है कि S1 और S3 का जो सम रहे वो 2 टाइम्स S2 हो जाए. क्लियर? सो सम जो अपने अभी कैलकुलेट किए थे S1 S2 और S3 हमने लिख लिए. आपको ये शो करना है. पहले आप S1 प्लस S3 निकालिए. S1 प्लस S3 निकालने पर आपके पास क्या आएगा? n/2 n+1 प्लस n/2 3n-1. सो n/2 को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा n+1 प्लस 3n-1. सो n1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और n और n 3n ऐड होकर 4n आ जाएगा. 2 से कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 2n². और क्लियरली S2 की वैल्यू थी n². दिस इज 2 टाइम्स n² और n² की जगह हम S2 लिख सकते हैं. दैट इज 2 टाइम्स S2. तो आपने शो कर दिया कि S1 प्लस S3 जो था वो 2 टाइम्स S2 आ गया. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. जो नेक्स्ट पार्ट में हम कोई और डिफरेंट पार्ट के ऊपर डिफरेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.